भाषण में भी कहा कि जो जिस परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्गों ने संघर्ष किया, प्रजा परिषद का आंदोलन किया और इस रियासत जो आज यूटी है, इस यूटी की टोटल इंटीग्रेशन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हो, भारत का अटूट अंग है, इसमें कोई दोहराए नहीं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज, जो असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने वो जीती है 5 अगस्त 2019 के बाद, जो मोदी साहब ने इसमें 370 35 को तोड़ के और ये जो नया निज़ाम शुरू किया है, इसमें विकास के अनेक कार्य और विशेष तौर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुनने का नया काम, पंचिस सरपंचिस बनाना, बीडीसी के इलेक्शन कराना, डीडीसी के इलेक्शन कराना, नई विकास की और रोजगार के अवसर लाना, इंडस्ट्री को यहाँ प्रमोट करना, ये सारी। और सबसे अहम बात, आज कश्मीर में जो टूरिज़्म फ्लोट हो रहा है, जो बहुत भारी रश कश्मीर में आज देखने को मिल रहा है, और जो लोग कश्मीर में जो बदलाव, नौजवानों में जो बदलाव जो देखने को मिला है, वो सब नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह साहब की देन है। और मेरे को लगता है नौजवान साथी, जम्मू कश्मीर का नौजवान साथी में परिवर्तन आया है, वो इस रियासत में अमन और शांति देखना चाहता है, उसी का एक छोटा सा नमूना है, उसी मार्ग पर चलने का भारतीय जनता पार्टी का काम है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये सारी जो संघर्ष था, हमारे बुजुर्गों का जो संघर्ष शुरू किया, उस संघर्ष को निर्णायक रूप पर लेके जाएंगे और इस रियासत में अमन और शांति का माहौल भाई जी। लिमिटेशन होने के बाद कितना बड़ा इंसाफ जो है जम्मू के लोगों को गुजर, देखो मैंने पहले ही कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर की, हमारी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई सिर्फ इतनी थी, डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई थी, हमारे हक हकूक़ की लड़ाई थी। तो पॉलिटिकल जो हमारी नौकरियां खाते थे, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ होता था, जो भेदभाव जम्मू के साथ होता था, उसके साथ सबसे बड़ा अगर कोई भेदभाव था वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भेदभाव था। तो जो इम्बैलेंस को बैलेंस करने का जो प्रयास इस डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है, मैं डिलिमिटेशन कमीशन को बधाई देता हूँ। फ्री और बड़ी लेंथी और हेल्दी एक्सरसाइज के बाद जिस निर्णय पे डिलिमिटेशन कमीशन पहुंची है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। लगता है कि जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है, उस डिस्पैरिटी को ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़त्म होगी और जम्मू और कश्मीर जो एक दूसरे के साया है, फेसिस ऑफ टू कॉइन, ये तभी चल सकता है जब आपस में अमन और भाईचारा का माहौल रहे, आपस में एक विश्वास का माहौल बने। यही एक कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की है और यही एक प्रयास। आज दौर बदला है, डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत हुई है और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां दूसरे रियासतों से यहाँ कदम रख रही हैं। तो क्या देखते हैं कितना बड़ा बदलाव हुआ? देखो, लोकतंत्र में यही एक लोकतंत्र की खूबी है, हर आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी है और इसी के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया, इसी कारण दिया कि हमारा अपना निज़ाम हो, अपनी सरकार हो, अपने लोग हों। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है वो अधिकार है, उसी अधिकार का यानी कि अमन और शांति की फिजा जब बाहर आई है तभी सभी पार्टियां आ रही हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माहौल में परिवर्तन है, वातावरण में परिवर्तन है, लोगों में विश्वास है और लोग इस जो पिछले 70 साल की जो अपीजमेंट की पॉलिसी जो कश्मीर के प्रति रही, जम्मू कश्मीर के प्रति रही, उस अपीजमेंट की पॉलिसी से हटकर लोगों का मन है कि एक नया जम्मू कश्मीर। सलाम में हर एक विशेष वर्ग से लोग आए हुए थे, महिलाएं भी और भी समुदाय। देखो, मैंने यही कहा कि इसके पीछे का मकसद यही था कि प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार प्रकट किया जाए और सबसे बड़ा दूसरा ये कारण था कि मैं एक अजनबी आदमी था। जब मैं कठुआ वर्ष 2014 में चुनाव लड़ने आया, कठुआ के लोगों ने मेरे को आइडेंटिफाई किया, कठुआ के लोगों ने मेरे को इज्जत मान सम्मान दी, तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता था। तो इस छोटे से जलसे के जरिए, छोटी से लोगों के गैदरिंग के जरिए मैंने एक सबका आभार प्रकट किया है। आपने मेरी पहचान बनाई है, आपने मेरे को मान सम्मान दिया है, आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, तो इसलिए कठुआ के लोगों का, कठुआ की आम जनता का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आप ना होते, राजीव जसोटिया ना होता, जो आपने मेरी जिम्मेवारी लगाई, जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने भी कोशिश की उस ड्यूटी को निभाने का कोशिश किया, उस ड्यूटी को प्रयास किया अपनी तरफ से, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। जिन लोगों को मैं जिनके कोई काम शेष हैं, मैं आज भी कठुआ में हूँ, अब तो मैं परमानेंट रेजिडेंट हो गया, पहले कहते थे बाहरी है, अब मैं कठुआ में ही मेरा निवास स्थान है। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं, जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा के जो नॉर्थ सीट बनी है वहाँ पर से चुनाव लड़ेंगे आप या हीरानगर से लड़ेंगे? देखो, ये पार्टी ने तय कर, अंदरूनी भाजपा की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो है उम्मीदवार अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखो, लोकतंत्र की यही खूबी है, हर आदमी को जो सियासत में आया है
जो पॉलिटिकल कारकुन है, तो उसको अगर वो हक रखता है और लड़ने की बात कहता है कि मैं चुनाव लड़ना है तो उसका अधिकार है, तो लड़ सकता है, अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। तय पार्टी करेगी, पार्टी जहाँ सर आम आदमी पार्टी का दावा है कि JNK में इलेक्शन होगी तो हम 88 सीट जो है वो हासिल करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आम आदमी बहुत कुछ कहती है, ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, ये वो लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाषा सुनने वाले बहुत लिमिटेड लोग थे, तब भी इस रियासत को खड़ा करने का प्रयास, इस रियासत को जो विदेशी ताकतें थी उनसे सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, आगे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मगर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी के पास जिम्मेवारी है, वो अपना विचार रख सकता है, अपने विचार को लेकर लोगों के पास जा सकता है, वो लोग तय करेंगे, लोग फैसला करेंगे कौन कितनी सीटें जीतेंगे। सर सेवा करने के लिए मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, हमने सेवा की है। जो पार्टी सेवा करते करते जो जिम्मेवारी लगाएगी उसको जिम्मेवारी को नहीं। सर आज के कार्यक्रम में भाजपा के कुछ लोग मिसिंग हैं, किस तरह से देखते हैं? ये आपका कार्यक्रम था या यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो कैसे देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गए, वाइस जिला प्रधान हो गए, वाइस वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये आज आप सब जानते हैं, हर महीने के आखिरी दिन मोदी जी मन की बात करते हैं, 2 कार्य थे, मोदी जी का आभार और उनकी मन की बात।